लेकिन विदुर जी बोले जौन है तुम रखो। तो बिना नमक का साग रखे हो भगवान खाए यू मान दे दूधिया बर्फी आए नोच नोच खाए और कहा लागा इतना मीठ लागत है इतना बेहतरीन तो पहली बार बना है देखा है पहली बार व्यंजन में खाए हजार। देखा आज इतना पहली बार तो वो व्यंजन नहीं था वो प्यार था भैया और बहनियों वो प्यार भरा था। आज जिस समय भगवान देखो प्यार का भूखा है भगवान बोले सुदामा से दादा या पुटुकिया चौराहे बैठे रहो अरे किनकी है कुछ भी है भाभी ने कुछ तो दिया। भगवान उठा के फंका और ये भैया गौर से सुनना यहां पर भगवान ने क्या किया दुई मुट्ठी चावल वह में क्या भाग का दुई दाएं मारा और तीसर फंका जब मारे चला तो रुकमणी जी पका ए महाराज बिल्कुल रुको यू कहा बनावते हो। रुकमणी जी जनती है मन कि यो फंका नहीं मार ही जनभरियम। रुकमणी बोली महाराज ये दुई फंका तो खाए के यहाँ दुई लोग दे दो हमका मालूम है और तीसर खाए के यहाँ का तुम भिखारी हो भैया का। एक संत कहता है कि रुकमणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि कहा कि तीनों लोग चले जाए तो हमारे लड़का कहाँ मारे मारे घूमे हैं। कन्हैया जी के लड़का रहा 1,61,080 गिन लो लिख लो और हर औरत के 10 लड़का रहा रुकमणी जी के खुद 10 लड़का रहे 10 लड़का महतारी और जब देखो तो बोलते ब्यूटी पार्लर से निकली दादा ये होते हैं शरीर का कांटियों कांठा। कोई जानवर देखो फिर कोई हट्टा कट्टा मान लेती हो बहन नवा ब्यूटी पार्लर से निकला और कोई चले लगती भक्कर अरे सब खड़बड़ाएगा भैया 10 लड़का रुकमणी जी के। रुकमणी जी हाथ पकड़ महाराज का आप भिखारी होना चाहते हो। संत कहता है कि रुकमणी जी हाथ इसलिए नहीं पकड़ी भगवान बोले रुकमणी मेरा हाथ छोड़ो। रुकमणी बोली महाराज समझ लो। अच्छा एक संत कहता है कि रुकमणी जी लोक देने के लिए हाथ नहीं पकड़ा रुकमणी जी हाथ इसलिए पकड़ा कि महाराज कच्चे चौराहाई सब खा लिया हो पेट पिराए लगी तो थोड़ा घर में भैंस जब पहले बच्चा देते हैं तो देखे वही हो कि अड़री बनते हैं अड़री बांटी जाते हैं मोहल्ला टोला भरम अड़री का है बांटी जा रोज नहीं कोई खिजरा बांट देते हैं वो अड़री बांटी जाते हो जान लो कि जो हम मरी तो गांव भर मर रहे वो पहले दूध हुआ है भैया हाँ अत्ती खा ले और जो घरों भर खा ले तो घरों भरे का पेट पकड़ी निमोनिया सीधे तो कहूँ डॉक्टर न मिली पीजिए के अलावा तो ये बन कहीं बांटा का कोई नियम नहीं बांटते है वो। तो रुकमणी जी इसलिए हाथ पकड़ी कहा लगी महाराज यो बताओ सब खा लिया हो कच्चे चौर पेट ना पिरा लगी पी लिया हो जाई तो हम की हो कह रहा। एक साधु बोला यह बात ना है तो साधु बोला तब कौन बात है तो एक देखो सबके मत है भैया। एक साधु बोला रुकमणी जी हाथ पकड़ी के यहाँ रोक लिया इसलिए कि महाराज तुम्हें खा लिया हो का प्रसाद हम हो तो चाहे प्रसाद हम हो तो चाहे 7 कारण हैं रुकमणी के हाथ पकड़ने के भैया और बहनों। भगवान अब सुदामा जी रुके रहे सुदामा जी के मारे गए रहे कि चले ना है तो हो सकता 500 पकड़ा दिए तो महीना खानक चल जाए रोजी रोटी। सुदामा जी से बोले और सुदामा जी एक तो भगवान के सखा हैं और द्वासर बड़े हैं। छोट पत्नी अपने जेठ के 5 छू सकते है। छोट पत्नी भाई के छोटे भाई के बीबी होए और जाठ के 5 छू सकते है। और माताओं एक बात सुन लो ससुर सबने मुंह न मूंद दो नियम पकड़ लो आज उसने ससुर सबने मुंह न मूंदो जाठक सबने मुंह न मूंदो मुंह मूंदे से ने का उपाव चलागा मुंह यूं न मूंदो यूं मुंह खुला करे खातिर। अब तो देखो जयमाला में यहाँ देखो बड़ी एकदम झगड़ा खड़ी है मुंह न मूंदो ससुर सबने अगर मुंह खुलेगा कोई बेइज्जती नहीं जेठ देख ली कोई बेइज्जती नहीं। अरे ससुर तो 5 लाख रुपया लगे से भी है तो वो मुंह देख ली तो का कुछ बिगड़ जाए का। मुंह जहां मुंदक चाहे तहां मुंदती नहीं और जहां नहीं मुंदक चाहे तहां घूंघट मारे तो यो मान जाते कि यह हाथी नहीं आ जा रही है बकायद नहीं। मुंह मुंदक चाहे चौराहे पर तो हुआ उल्टा पल्ला डाली और बतासा समूचे धकी आ रही है
हुआ तब टोला देखा थे पूरा मल्लावा देख रहा कि आया झगोड़े के दुल्हन आए पूरा बतासा धकिया रही और अत्ता मुंह बड़ा है कि बतासा जगह पर कहो पूरा पुए धकिया जाए तब नहीं कोई देखा है। और घर में ससुर 5 लाख रुपया लगाई जब मुंह देखे तो क्या कहती यू बुढ़ऊ ना हमें देखा कर टोको टोको के ऊपर देखे नहीं सन ससुर अगर मानो तो पिता है और बाप के सामने घूंघट मारे कौन काम है। सास मम्मी आए सास मम्मी आए लेकिन लड़की जब विदा मई वही आता कुछ समझ में नहीं आओ तो ए जब इतना खांसी आवेला कर जान लो आखिरी है कहा हम का मालूम दे तो भैया आ जाए कहा कोई दिन मौत से कहे तो भैया बता दियो फोन ऑन कही तो तनी फोन ऑन कह लिया सबको मुलाकात कह ली उन्हें लट्ट पट्टम उठायो चल दो काट दे तड़ बढ़ाए जी सब हैं सुनो भैया हाँ कहाँ बात बताओ हाँ हाँ अच्छा एक बात बताओ लड़की की जब शादी होती है जब ससुराल चलती है तो मैके से ने ससुराल में आपकी फादिल मिलते हैं नहीं मिलते और ये तब काहे मार फुनफुना बजती हाय बोरी बाद आइसक्रीम बड़ा तब काहे रोती हो भाई हिया के बहन छूट गए तो वहाँ के नंद मिल गए छटकैया और हिया क्या छटकवा भाई छूट गया तो वहाँ दियावर खड़ा हिया बप्पा छूट गया तो वहाँ पापा मिल गए पापा और हिया अम्मा छूट गए तो वहाँ मम्मी मिल गई हैं और हिया मैका छूट गया तो वहाँ ससुराल नहीं मिल गए। यहाँ तो तेरा बंगला में हुआ तो खुला बरामदा बना है हैं और फिर यहाँ का और चीज नहीं रहा तो वह हुआ तुमका मिल गए हैं यहाँ रहे फ्रेंड फ्रेंड हुआ मिल गए हसबैंड यहाँ तो खाली वरासत रहा है वो तो बैनामा हो गया है हैं तो कहे पुनपुना बजावा करती हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। कुछ बातें ऐसी हैं जो धर्म मंच की मर्यादा में बांधी जाती हैं। भैया और बहनों तो कौन सी बात ऐसी चीज है जो लड़की ससुराल को जब चलती है तो रोती है, इसका कारण अब नहीं बता पाएंगे, इसमें लगेगा 2 घंटा। भैया और बहनों मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ तो वह बात पूरी कर दे जल्दी जल्दी। सुदामा जी भैया बातचीत तो होला तो अब सुदामा जी एक तो ब्राह्मण हैं, दूसरे बड़े हैं और तीसरे मान्य हैं और तीसरे चौथे पूजनीय हैं और 5वें मेहमान बन के आए हैं। तो के सुदामा जी से कन्हैया बोले के दादा भाभी हैं तो कन्हैया तू शादी कहे कि नहीं कहे कि रड़ुए बने घूमते हो। कन्हैया जी बोले अच्छा बिहाव केहन तो है। सुदामा जी जब शाम टाइम हो गए तो सुदामा जी सोचे जल्दी चल दे नहीं कौन और चले जाए तो दक्षिण रह जाइए। तो सुदामा जी बोले अच्छा कन्हैया चलब। तो कन्हैया जी बोले ऐसा करो अब आएगे हो तो जो कुछ बीबी हमरे हैं तो उनका कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। तो सुदामा जी बोले भाई बोलो लाइन लगा दी। भगवान ने कहा सब जने लाइन टूटे न पावे आवत जाओ अभी दें आशीर्वाद। सुदामा जी जब रुक्मणी जी पैर छुए तो सुदामा जी कहा बोले आयुष्मान चिरंजीव भाव वेलकम वेरी गुड थैंक यू एम सॉरी। रुक्मणी बढ़ गई, सत्यभामा आ गई। कन्हैया या कहे कि 2 ही है तोरे। भगवान बोले अब गिनती ना करो तुम आशीर्वाद दे जाओ और जत्ती आवत जाए जान लो सब हमारी बीबी आए। अब कुछ देसी हैं कुछ हाइब्रिड आए। कतनी भगवान की पत्नी है देसी थी, कतनी हाइब्रिड थी, जरूर सुनाएंगे समय आएगा। सुदामा जी आशीर्वाद देते रहे घंटा खाण कम से कम 100 खाण जिनके निपटा दिए। दोपहरे ले पानी का नंबर नहीं। सुदामा बोले के कन्हैया बिहावत ने के हो और न्योता यक्कम नहीं दे हो। तो भगवान बोले न्योता का दी दादा कोई तारीख फिट हो तब तो न्योता दे। ऐसे शिकर वैसे से ले दुल्हन चले आए रहे ना, हम खुद ही नहीं गुआर धो मौका पाए दुल्हन लेके भाग पड़े ना। तो हम तुमका कहा न्योता देखा को न्योतो भवा है कि कोनो बरम भोज भवा है। सम्मा लय भगवर भय है लाई लाई आओ धर धर जाओ धर धर आओ लाई ले जाओ इतना भी भवा है।
अच्छा ऐस कौन बिहाव नहीं भाजी माँ महाभारत ना भाव हो सम्मा भवा 16,000 बिहाव भगवान ने किया था। तो या कम बनना कथा सुनाई लंबी हो जी भैया। तो हाँ सुदामा जी आशीर्वाद देते रहे। अब सुदामा जी का सवेरे से न संझा हो गए सूरज बैठुआ हो गए। आशीर्वाद देते भगवान से सुदामा बोले कतनी है हो। भगवान बोले कम से कम महीना 1.5 महीना लागी जो इतना भाव। तो सुदामा जी पहले तो वार्ता कर रहा है समान चिरंजीव भाव वेलकम वेरी गुड थैंक यू आई एम सॉरी जुग जुग जियो सुहाग बना रहा है राग बना रहा है राग बाढ़े सुहाग बढ़े खूब आशीर्वाद बड़ा बड़ा दे। और जब जानने की दादा लाइनन नहीं टूटा तो का है भाव 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 कुतवा होगी भाव कुत्ता का कहते भाव। तो सुदामा जी अब तक कहे भाव भाव बड़ो भाव भाव तुम्हें सोचे जल्दी। तो सुदामा जी जब भाव भाव करते करते भावों करे फिर दम नहीं बची। तब बोले कन्हैया अब का हो चाहिए। तो भगवान बोले भाव भाव करे रहो। तो आखिर में सुदामा जी रोवे लाग बोले कन्हैया तोर लीला परम्पार है हमारी जान में हिंस लेके 12 बंकी लाइन लागे और या लाइन न टूटी हम या क्या कर। भगवान बोले देखो आधे जने का आशीर्वाद दे हो तो का हमारे घर में लड़ाई लगोइया होगा या कहीं आधे जने का आशीर्वाद दे या जने का आशीर्वाद नहीं दे हैं। दौदपुर के जो विष्णु के बचनोपुरवा के चटुहा बाबा रहे कोई के बोतल मारे कोई बोतल ना मारे ये असंभव है। सबके बोतल चाहिए बदाबद पर पीठी पर अत्ते जने हो तो कोई जानते हो चटुहा बाबा क्या ना हाल नहीं जानते हो। चटुहा बाबा को आवारा है बचनोपुरवा के नहारे पर हैं भैया। सुदामा जी हार गए और सुदामा बोले कन्हैया एक काम करो अब आशीर्वाद हम तुमका ही दे दी और तुम सबके हो स्वामी और तुम्हें दे दी तुम्हें सबका बांट दी हो। यूं कह के सुदाम अब सुदामा के मन से यह है कि चले जल्दी 100-200 रुपया मिले काम खत्म हो। सुदामा जी का अपनी पत्नी की याद है। सुदामा जी चले लाग तो जब कन्हैया जी बोले अच्छा चले थे हम तो भगवान बोले अच्छा दादा जाओ हमारे भाभी से नमस्ते कह दो। सुदामा जी निकल पड़े घर से और जब थोड़ी दूर निकल गए तो सुदामा जी कहा लग यार ये तो बेकार रहेगा हो बताओ 1 रुपया नहीं मिला सोमयतनी और दिन भर भाव भाव कुत्तन तना के अंतर बैगाते हैं। सुदामा जी को भगवान 2 लोक दे दिए हैं। सुदामा जी को सामने हाथ में 1 रुपया नहीं दिया। गौर से समझना सुदामा जी को हाथ में 1 रुपया नहीं दिया और तब की दे दिन है 2 लोक हाथ में काहे नहीं दिया यह बात समझ लो। भगवान ने हाथ में सुदामा को इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान सोचते अगर इसको प्रत्यक्ष 1 रुपया हम हाथ दे देव तो सुदामा यह कहे हैं कि 1 रुपया कन्हैया क्या हमारे ऊपर कर्जा होगा। तो हम दीन हैं तो अपने भक्त को बांधा नहीं चाहते हैं इसीलिए भगवान का नाम है दीन। बोलो दीन बंधु भगवान की। यहां पर सुदामा को दिए तो 2 लोग लेकिन सुदामा जी को बांधा नहीं कर्ज में। सुदामा जी कहा लगा अब कहा बताए जाए यह करते कर सुदामा चले आए जहां पर उनकी झोपड़ी पड़ी थी। वहां पर क्या देखा कि वहां लप 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 भैया कोठी संगमरमर के। सुदामा जी कहा लगा होगा गड़बड़ हुई वहां गए सारे खूब आशीर्वाद दें जा भर भर हुआ और 2 रुपया मिले नहीं हमारे यहाँ कोनो राजा की चढ़ाई हमारे मड़ैया जनो दे दुजारे और अपन कब्जे आए सब अब बढ़िया सुदामा जी मारे मारे घूमे वह तो चकड़ियाए ए सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा या तो थी मेरी टूट झोपड़िया यहाँ तो थी मेरी टूट झोपड़िया अब यहाँ पर मड़ैया गायब है कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे
भजन है, लेकिन ज्यादा गए तो थक जाओ। ए सुदामा जी वह तिर भटके, तो अब सुदामा जी जब बहुत व्याकुल भये तो ये भैया सुशीला मैया हुआ देखिन मुकेश अंबानी के कोठी ठाड़ी। सुदामा सुशीला देखिन भैया दौड़ के दासियां आरती लेके आ गई, पूजन थाल सखी ले आई। सुदामा जी का मनावे चल पड़ी। आहा सुशीला मैया इतना गहना पहिरे हैं भैया कि कम से कम अरबों रुपए सोना चांदी हुई। सुदामा जी गली से आए नहीं पाए, यहाँ सारी व्यवस्था हो गई। ये विश्वकर्मा भगवान की देन थी मेरे भैया। सुदामा जी विचार किया, वो रे प्रभु तुमने दिया कुछ नहीं और दे दिया सब कुछ। पहले दिन गाना सुनाए रहन जी की यह मन में विचार है कि तुमने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने हमको बहुत कुछ दिया, खाली शरीर हम कोई रोग ना दे हो, जान लो हमका बहुत कुछ दे हो। वारे सुदामा, ऐसे सुदामा का चरित्र है भैया। आप दुनिया में चले जाओ, आपका कोई दुख दर्द हरने वाला नहीं। अगर जिस दिन हमारे आपको सच्चे संत के दर्शन हो जाएंगे, सच्चे भक्त के मुलाकात हो जाई, उस दिन सारा दुख दूर हो जाई, सारा दुखवा दूर हो गए बानी, जीवन मंगल बा।